शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग एनवायरमेंटल फन फॉर क्लास 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4, and the name of our chapter is People at Work. यानी कि वो कौन कौन से लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन के अंदर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस who do different kinds of jobs to earn a living. अब हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन में होते हैं और वो अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए वो जॉब करते हैं. पीपल नीड मनी फॉर डिफरेंट थिंग्स. लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए. द वर्क पीपल डू टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. यानी कि जो लोग अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशन. मोस्ट जॉब्स रिक्वायर अ स्किल. बहुत सारी जॉब्स के लिए हमारे पास स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पीपल डू जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, स्किल और ट्रेनिंग दे हैव रिसीव्ड. अब वहीं पर जो लोग हैं वो जॉब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग करते हैं. जो स्किल उनके पास है, जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है किसी भी काम को करने के लिए. नाउ वी विल सी वर्क पीपल डू. यानी कि कौन कौन से काम हैं जो लोग करते हैं. सो इब्राहिम खान इज अ टेलर. जो इब्राहिम खान है वो एक टेलर है. ही यूजेज अ निडल, थ्रेड, स्विंग मशीन एंड सीजर्स टू स्टिच क्लोथ. वहीं पर वो क्या करता है? निडल को यूज़ करता है, वो धागे को यूज़ करता है, मशीन को यूज़ करता है, सीजर्स को यूज़ करता है कपड़े सिलने के लिए. His elder brother अमान खान has taught him the art of sewing clothes. वहीं पर उसका जो बड़ा भाई है उसने उन्हें कपड़े सिलना सिखाया है. Both the brothers run a tailoring shop. वहीं पर दोनों भाई मिलकर एक टेलरिंग शॉप चलाते हैं. इब्राहिम खान स्टिचेस क्लोथ्स फॉर women एंड अमान खान स्टिचेस क्लोथ्स फॉर men. वहीं पर जो दोनों भाई हैं उनमें से जो एक भाई है वो फीमेल्स के कपड़े बनाता है, वहीं पर जो दूसरा भाई है वो मेल्स के कपड़े बनाता है. रूशी इज एन एम्ब्रॉयडरर. वहीं पर जो रूशी है वो एक एम्ब्रॉयडरर है. हर टूल्स आर नीडल्स, वुडन फ्रेम एंड थ्रेड. वहीं पर उसके जो टूल्स हैं वो क्या क्या हैं? नीडल्स हैं, वुडन फ्रेम है और थ्रेड है. She uses threads of different colors to make beautiful designs and patterns on the different kinds of fabrics. वहीं पर जो रूशी है वो बहुत अलग अलग तरीके के कलरफुल धागों को यूज़ करती है बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस या फिर पैटर्न्स को ड्रॉ करने के लिए फैब्रिक्स पर. She learned embroidery from her mother and grandmother. वहीं पर उसने एम्ब्रॉयडरी करना कहाँ से सीखा है? अपनी मदर और ग्रैंडमदर से सीखा है. चंदन मेंस ओल्ड एंड ब्रोकन शूज. वहीं पर जो चंदन है वो बहुत ही ब्रोकन या फिर फटे हुए शूज को मेंड करता है. He is a cobbler as well as a shoemaker. वो एक कॉबलर है और साथ ही में एक शू मेकर भी है. His tools are needle, nails, hammer, thread and all. वहीं पर उसके जो टूल्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं. He learned this art from his neighbor Ramesh who is also a cobbler. उसने ये जो स्किल है वो किससे सीखी है? अपने पड़ोसी से, रमेश से सीखी है जो खुद भी एक कॉबलर है. नंदलाल इज अ पोटर. वहीं पर जो नंदलाल है वो एक पोटर है. He uses wet clay to make diyas, pots, lamps, etc. using his hand and the potter's wheel. वहीं पर वो क्या करता है? मिट्टी से दिए बनाता है, लैंप्स बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है अपने हाथों से और साथ ही में पोटर व्हील का यूज़ करके. He was very young when his father taught him the art of making pots. वहीं पर वो बहुत छोटा था जब उसके फादर ने उसे ये कला सिखाई थी. He decorates the pots and diyas by carving designs on them with a knife. वहीं पर वो बर्तनों पर नाइफ की हेल्प से बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस भी बनाता है. He also uses beautiful colors to decorate his pots and diyas. और वो बहुत सारे कलर्स को यूज़ करता है अपने बर्तन और दियाज को डेकोरेट करने के लिए. Then सूरज is a scooter mechanic. वहीं पर जो सूरज है वो एक स्कूटर मैकेनिक है. He repairs scooters with his tools such as a screw, driver, spanner and air pump. वहीं पर वो स्कूटर्स को रिपेयर करता है यूजिंग द डिफरेंट टूल्स जो यहाँ पर बताए गए हैं. He learned the skill of scooter repairing from the owner of the shop. वहीं पर फिर उसने स्कूटर रिपेयरिंग के जो स्किल्स है वो कहाँ से सीखी है? शॉप के ओनर से सीखी है. नाउ अवतार सिंह इज अ ड्राइवर. वहीं पर जो अवतार सिंह है वो एक ड्राइवर है. He learned driving at a driving school. उन्होंने ड्राइविंग कहाँ सीखी थी? ड्राइविंग स्कूल से सीखी थी. Then he applied for a driving license. फिर उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया. And after getting his license he started driving a school cab. फिर वहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद में उसने स्कूल की बस चलाना शुरू किया.
He brings children from their homes to school. वो बच्चों को घर से स्कूल तक लेकर आता था. When the school gets over, he takes the children back to their homes. और वहीं पर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो बच्चों को स्कूल से घर वापस छोड़ता था. Now Shantanu joined an engineering college after completing his school education. वहीं पर शांतनु ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया था. He is a civil engineer. वो एक सिविल इंजीनियर है. He builds bridges and buildings. वहीं पर वो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को बनाता है. Now मान्या is a doctor. मान्या कौन है? एक डॉक्टर है. She got her MBBS degree from a medical college which she joined after finishing school. यानी कि उसने एक मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया था, उसने MBBS परस्यू किया था आफ्टर हर स्कूलिंग. डॉक्टर्स नीड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन अ कॉलेज. वहीं पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें कॉलेज में एक स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है. She works in a hospital and takes care of the sick and injured people. वहीं पर वो बहुत ही बीमार और इंजर्ड लोगों की देखभाल करती है. कपिल इज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन अ कॉलेज. वहीं पर जो कपिल है वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है एक कॉलेज में. ही टीचेस स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. और वहीं पर वो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं, उनका अलग अलग ऑक्यूपेशन है. नाउ वी हैव सम अदर प्रोफेशंस. Here are some more interesting professions that one can take up as a career. बहुत सारे अदर डोमेन्स हैं, प्रोफेशन हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं. जैसे कि हम जर्नलिस्ट बन सकते हैं. सो जर्नलिस्ट कलेक्ट एंड राइट न्यूज स्टोरीज एंड आर्टिकल्स इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. They also present news on TV. Journalists learn their skills at a journalism school or a school of mass communication. वहीं पर वो जर्नलिज्म कहाँ से सीखते हैं? या तो वो किसी स्कूल से सीखते हैं या फिर वो किसी भी मास कम्युनिकेशन के थ्रू इस ट्रेनिंग को लेते हैं. We have disc jockey, यानी कि हम डीजे जॉकी भी बन सकते हैं. सो वेडिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट अ डीजे नाइट. यानी कि डीजे नाइट और म्यूजिक के बिना तो हर एक शादी और पार्टी अधूरी होती है. So a DJ jockey plays music at an event or a party. He plays different types of music according to the wish of the people dancing. वहीं पर वो क्या करते हैं? लोगों की इच्छानुसार वो म्यूजिक प्ले करते हैं. Most DJs are people who are very fond of music. DJ people कौन होते हैं? जिन्हें म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक होता है. Then we have sculpture, यानी कि sculptors are artists who make objects of art using wood, clay, metals or stone. They use a chisel and other carving tools. They learn the art of sculpting in an art school. और ये सब आर्ट कहाँ से सीखते हैं? ये सब स्कल्पटिंग स्कूल से ही सीखते हैं. यानी कि एक आर्ट स्कूल होता है जहाँ पर जाते हैं और वो स्कल्पटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं. वी हैव फैशन डिज़ाइनिंग, यानी कि हम फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. फैशन डिज़ाइनर्स डिज़ाइन क्लोथ्स एंड एसेसरीज लाइक शूज़, बैग, बेल्ट्स, ज्वेलरीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एंड द पॉपुलर स्टाइल. वहीं पर जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और लेटेस्ट डिज़ाइंस के क्लोथ्स या फिर बैग्स, ज्वेलरीज को डिज़ाइन करते हैं. दे ऑल्सो क्रिएट न्यू स्टाइल्स. वो न्यू स्टाइल्स भी क्रिएट करते हैं. दे आर ट्रेन इन स्पेशल फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स. और वहीं पर ये ट्रेनिंग कहाँ ली जाती है? स्पेशल फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर ये ट्रेनिंग लेते हैं. Then we have defense forces. हम डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. The defense services, army, air force and navy are also attractive career options. ये बहुत ज़्यादा attractive career options हैं. By joining the defense services, we show our love for our motherland. वहीं पर हम इन डोमेन को ज्वाइन करके अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं. Each branch of the forces has its own soldiers and officer training schools, etc. IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन देहरादून एंड OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी इन चेन्नई आर फॉर द आर्मी. अब यहाँ पर बताया गया है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं. द सोल्जर्स प्रोटेक्ट द कंट्री. सोल्जर्स कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन टाइम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स एंड एक्सीडेंट्स. नाउ वी विल सी वर्क एंड जेंडर. अब हम देखते हैं काम और जेंडर को. अर्लियर नो वन हर्ड ऑफ फीमेल इंजीनियर्स, पायलट्स एंड सोल्जर्स. लेकिन पहले समय में कोई भी फीमेल इंजीनियर्स नहीं होती थी, पायलट्स नहीं होती थी. Women mostly worked as teachers, nurses and doctors. पहले women's या तो टीचर की तरह काम करती थी, नर्स की तरह काम करती थी या फिर वो डॉक्टर्स होती थी. Most of the jobs were done by men. बहुत सारी जॉब ऐसी थी जो केवल men ही करते थे.
दे इनहेरिटेड देयर स्किल्स फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, उन्हें जो स्किल मिलती थी उनके फादर या फिर ग्रैंडफादर्स के थ्रू उन्हें मिलती थी। Women were usually trained to take care of household chores, वहीं पर जो women's होती थी वो केवल घर के काम ही संभालती थी। Even today there are people who still believe that girls and boys must follow separate professions, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मेंस और women's को अलग अलग प्रोफेशन ही करने चाहिए। But today there is no occupation which is limited to only men or women, लेकिन आज कोई ऐसा ही प्रोफेशन होगा जो केवल या तो men ही करते हैं या फिर women ही करती हैं। अब हर एक प्रोफेशन को men भी कर सकता है और women भी कर सकती हैं। Most of the jobs that were considered to be fit only for men are being done by women now, जो केवल men के लिए ही प्रोफेशन थे आज वहाँ पर women भी हैं। There are women engineers, pilots, DJs, architects and even soldiers. आज के टाइम पे तो फीमेल DJs भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं और फीमेल सोल्जर्स भी हैं। Now coming to the exercise part of this chapter, so first question we have take the correct answer. A person who built bridges and buildings, हम उसे क्या कहते हैं? हम उन्हें सिविल इंजीनियर कहते हैं। A sculptor uses a needle, chisel and screwdriver, यानी कि वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं chisel को। A person who repairs a scooter is a mechanic, यानी कि जो स्कूटर रिपेयर करता है उसे हम मैकेनिक कहते हैं। Which of the following tool is not used by an embroiderer, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उन कौन से टूल को यूज नहीं करते हैं? वो हैमर का यूज नहीं करते हैं। नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग्स, यहाँ पर आपको मैचिंग्स करने हैं। जैसे कि जर्नलिस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो जर्नलिस्ट क्या करता है? जर्नलिस्ट हमारे लिए कलेक्ट एंड राइट न्यूज स्टोरीज, वो न्यूज को कलेक्ट करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। तो आप फर्स्ट को मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी से। देन वी हैव सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड फाइट्स फॉर द कंट्री। फैशन डिजाइनर क्या करते हैं? डिजाइन्स क्लोथ्स एंड एसेसरीज। देन वी हैव डिस्क जॉकी, प्ले म्यूजिक एट इवेंट्स। वी हैव स्कल्पचर्स, मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट। नाउ वी हैव राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। अ पोटर मेंट्स ब्रोकन शूज, इट इज फॉल्स, यानी कि जो पोटर है वो तो मिट्टी के बर्तन बनाता है। इन एम्ब्रॉयडरी वी यूज थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट इज ट्रू, यानी कि एम्ब्रॉयडरी बनाते हुए हम अलग अलग कलर के थ्रेड्स को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर लिमिटेड टू मेन ओनली, इट इज फॉल्स, क्योंकि आज के समय पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कल्पचर्स लर्न द आर्ट इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज फॉल्स। Now we have next question, which is answer these questions. How does a potter decorate his pots and diyas? जो पोटर होता है वो अपने बर्तनों को और दियों को कैसे डेकोरेट करता है। Name the tools used by a cobbler. cobbler कौन कौन से टूल्स को यूज करता है। What does a journalist do? वहीं पर जो जर्नलिस्ट होता है वो क्या करता है? वो न्यूज़ को कलेक्ट करता है और मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज बनाता है। Why should we join defense services? Give your views. आपको डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आप इस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। How is the situation of gender and work changing? अब कैसे जो वर्क या फिर जेंडर की सिचुएशन है वो आज के टाइम पर कैसे चेंज हुई है? You have to answer these questions. Then we have fill in the blanks, and I hope my dear students you all will be able to fill the correct answer in the given blanks. तो मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. I hope अपने क्लास को बहुत ज़्यादा enjoy किया है. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.